दोस्तों, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप जब भी अपने घर से बाहर किसी नई जगह पर जाते हो और अगर किसी रीजन से आपको वहां रात में या फिर कुछ दिनों तक रुकना होता है, तो जो फर्स्ट नाइट होती है उसमें आपको ढंग से नींद नहीं आती। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कुछ साइंस है, और अगर है तो वो क्या है? तो इस वीडियो में हम समझेंगे इसके पीछे छुपे साइंस के बारे में। और इसके अलावा क्या आप ये जानते हो कि जब भी आप अपने हाथों की उंगलियों को चटकाते हो, यानी कि उंगलियों को जब आप रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, तो वो जो चटकने की आवाज सी आती है वो असल में किसकी होती है? क्या आपको लगता है कि वो आपकी बोन्स के टकराने की आवाज है? और इसके अलावा क्या आपको ये पता है कि मुर्गा हमेशा सूरज उगने के पहले कैसे उड़ जाता है? तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ उनके पीछे छुपे हुए साइंस के बारे में भी समझने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। जापानीज लैंग्वेज में एक वर्ड यूज किया जाता है, पक्कू शान। आपको पता है कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो हम बताते हैं। इस वर्ड का यूज जापान में उस लड़की के लिए किया जाता है जो कि पीछे से दिखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन जब आप उसका फेस देखते हो तो वो असल में सुंदर नहीं होती है। अगर ये फैक्ट जानकर आपको भी हंसी आई हो तो अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। तो गाइस, अब हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रेंज बर्ड के बारे में जिसका नाम है बियर्डेड वल्चर, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो दाढ़ी वाला गिद्ध। आप ये सोच रहे होंगे कि इसको हम स्ट्रेंज क्यों कह रहे हैं। तो यह गिद्ध अकेला ऐसा पक्षी है जो कि खुद का मेकअप करता है लाल मिट्टी से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मेकअप के लिए यूज करता है लाल मिट्टी। तो वह क्यों करता है? यह करता है ताकि वो खुद को डरावना बना सके। क्या आपको पता है कि लाल मिट्टी में जो लाल कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, और यह पक्षी अपने आप को ज्यादा डरावना दिखाने के लिए ऐसा करता है। वो अपने आप को मिट्टी से पोत लेता है, अपने ऊपर मिट्टी लगा लेता है जिससे कि वो ज्यादा डरावना दिख सके। और आपको यह भी बता दें कि ये पक्षी इतने विशाल होते हैं कि इनका साइज जो होता है 4 फीट तक हो सकता है, और जब वो अपने पंखों को फैलाते हैं तो उनका विंग स्पैन 7 से 9 फीट तक का हो सकता है। और इनके वजन की बात करें तो यह इनका वजन 10 से 15 पाउंड तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, क्या आपको भी दुनिया के बहुत से दूसरे लोगों की तरह बीच पर जाना और घूमना पसंद है? तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि टोटल 10,000 से ज्यादा बीचेस हैं। और यह संख्या इतनी है कि अगर आप रोज एक अलग बीच पर घूमने जाओगे तो आपको सारे बीचेस पर जाने में 27 साल लग जाएंगे, और फिर भी आप यह श्योर नहीं होंगे कि आपने सारे बीच घूम लिए हैं। फैक्ट नंबर 4। तो गाइस, इंग्लिश एक बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज है। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो बात करते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स की। जब भी आपको कुछ ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी कि अगर कुछ चीज इधर से उधर भेजना होता है, तो आप अगर उसे बाय कार भेजते हो तो उसे इंग्लिश में शिपमेंट कहा जाता है, और अगर वही चीज आपको बाय शिप भेजना हो तो उसे कार्गो कहा जाता है। क्या आपने पहले कभी इस बात पर ध्यान दिया था? फैक्ट नंबर 5। तो गाइस, डॉग्स यानी कि कुत्ते बहुत ही लॉयल और वफादार जानवर होते हैं। उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कुत्ते जो होते हैं उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं जिसने कभी उसके मालिक का अपमान किया हो या कि कुछ अपमानजनक व्यवहार किया हो, और वह उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। फैक्ट नंबर 6। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जेलीफिश एक ऐसा प्राणी है जो कि लास्ट 650 मिलियन ईयर्स से इस धरती पर यानी कि समुद्र में पाई जाती है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके अंदर ना तो ब्रेन होता है, ना ही हार्ट और ना ही ब्लड होता है। फैक्ट नंबर 7। तो फ्रेंड, टाइटैनिक एक बहुत ही मशहूर शिप था, और उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उसके ऊपर टोटल 4 फनल बनाए गए थे, जिनमें से सिर्फ 3 ही काम करते थे, यानी कि शिप जो था वो सिर्फ 3 फनल का ही यूज करता था, और चौथा नंबर का जो फनल था वह सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि शिप ज्यादा पावरफुल और सिमेट्रिकल दिखे। फैक्ट नंबर 8। तो गाइस, नीदरलैंड में जब 5G का टेस्ट किया गया तो एक रिसर्च के हिसाब से उस टेस्ट से जो उत्पन्न हुई हाई फ्रिक्वेंसी, उसके कारण 297 बर्ड तुरंत मारे गए। तो गाइस, हमारे हिसाब से हमें 5G नेटवर्क नहीं चाहिए, क्योंकि रेडिएशन का प्रभाव बहुत ही बुरा होता है। सिर्फ बर्ड के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी यह बहुत ही खतरनाक है। फैक्ट नंबर 9। तो कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जिसे देखना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अगर वो इंसानों से टच हो जाता है, यानी कि गलती से कोई इंसान उसे छू लेता है, तो वो ना सिर्फ वहां से भाग जाएगा
बल्कि जाकर खुद को पानी से धोता भी है। यानी कॉकरोच की नजर में हम बहुत ही गंदे होते हैं। फैक्ट नंबर 10। तो गाइस ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी चीज को ठंडा किया जाए तो वह सिकुड़ने लगती है, यानी कि श्रिंक होने लगती है, और जब भी किसी चीज को गर्म किया जाए तो वो फैलने लगेगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका एफिल टावर जैसे बड़े स्ट्रक्चर पर क्या असर होता होगा? तो एक रिसर्च के हिसाब से जब भी कोल्ड वेदर यानी कि ठंडा मौसम होता है तो एफिल टावर 6 इंच तक श्रिंक हो सकता है। फैक्ट नंबर 11। आपकी आंखों की जो पुतलियों के अंदर जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है वो अलग अलग शेप ले सकता है जरूरत के हिसाब से। यानी कि ऐसा होता है कि जब आप उस इंसान को देखते हो जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो उनका साइज 45% तक बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 12। तो गाइस इंसान ज्यादा खुशी के टाइम भी रोता है और ज्यादा दुख के टाइम भी रोता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब वो रोता है तो अगर आंसू पहले राइट आई में से निकलेगा तो इसका मतलब है कि वो खुशी में रो रहा है, और अगर कोई दुख में रो रहा होगा तो आंसू पहले लेफ्ट आई में से निकलेगा। और अगर किसी व्यक्ति की दोनों आंखों में से एक साथ आंसू निकलते हैं इसका मतलब कि वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। फैक्ट नंबर 13। तो गाइस क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुर्गा सबसे पहले कैसे उड़ जाता है? शहरों में तो यह देखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ मुर्गे ज्यादा पाए नहीं जाते, लेकिन गाँवों में आज भी देखा जा सकता है। तो मुर्गा इंफ्रारेड लाइट के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए वो सनलाइट को इंसानों से 45 मिनट पहले देख सकता है। फैक्ट नंबर 14। तो फ्रेंड जब भी हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं, एक दूसरे के साथ मरोड़ते हैं, तो हमें कुछ रिलैक्सिंग सा फील होता है और कुछ अलग सी आवाज आती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो आवाज हमारी बोन्स में से आ रही है जब भी हम उंगलियां चटका रहे हैं उस वजह से? नहीं, बल्कि वो आवाज आती है हमारे जॉइंट्स में से। हमारे जॉइंट में जो फ्लूइड होता है उसमें गैस के बबल्स होते हैं। वह गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन हो सकती है। तो जब भी हम जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं तो वो गैस के बबल बर्स्ट होते हैं और साउंड क्रिएट करते हैं। फैक्ट नंबर 15। तो गाइस क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप नींद में अगर सपना देख रहे हो तो आपको ये दिखाई दे कि आप मरने वाले हो, तो मरने के ठीक पहले आपकी नींद खुल जाएगी? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके माइंड को यह नहीं पता होता है कि आखिर मरने के बाद होता क्या है। फैक्ट नंबर 16। तो फ्रेंड्स क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आप किसी नई जगह पर जाते हो और अगर आपको वहाँ रात गुजारना पड़े तो आपको उस नई जगह पर नींद नहीं आती है? और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। आपका जो हाफ माइंड होता है वह सोने की कोशिश करता है और वहीं आपका बाकी का माइंड अलर्ट रहता है नई जगह में होने वाले खतरे से। साइंटिस्ट ने इसे फर्स्ट नाइट इफेक्ट कहा है, जिसमें हमारा माइंड आधा सोने और आधा अलर्ट रहने की कोशिश करता है जब भी हम किसी अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में जाते हैं।